जय गुरुदेवाय नमः। जय श्री कृष्ण। आज हम आपको श्रीमद् भागवत रहस्य विस्तार रूप से 8वां अध्याय सुनाएंगे। यमुना महारानी की कृपा से अलौकिक शरीर के मृत तत्व का दान मिलता है। नाथ आप शीघ्र पधारें। हे गोविंद, हे गोविंद, हे नारायण, मैं दीन और निर्बल हो गया हूँ। प्रभु मुझे इस काल के मुख से मुक्त करिए। जब उस गजराज की सहायता करने के लिए ब्राह्मण आदि कोई भी देवता नहीं आए तो श्री हरि को चिंता सताने लगी। वे स्वयं वहां दौड़ते हुए आए। द्वारकानाथ निराधार के आधार हैं। अंत समय पर स्मरण करने पर वे स्वयं दौड़ते हुए आते हैं। गजराज ने जब प्रभु को आते हुए देखा तो उसने सरोवर में से एक कमल का फूल तोड़कर उनको अर्पित किया। तुलसी और कमल प्रभु को अति प्रिय है। कमल की उत्पत्ति भगवान की नाभि से हुई है। कमल ब्रह्म का सृजन नहीं है। भगवान ने उस कमल के फूल को स्वीकार किया और अपने सुदर्शन चक्र से मगरमच्छ का वध कर दिया। ज्ञान चक्र से ही काल का नाश हो सकता है। ज्ञान ऐसा होना चाहिए कि सभी में प्रभु का दर्शन हो। जिसे ब्रह्म दृष्टि प्राप्त होती है वह प्रत्येक स्थान और वस्तु में प्रभु का ही दर्शन करता है। वैसे तो संसार में बहुत से ब्रह्म ज्ञानी मिल जाएंगे, परंतु सुखदेव जी जैसे ब्रह्म दृष्टि रखने वाले कम ही मिलेंगे। ऐसे ज्ञानियों के लिए संसार बाधक नहीं होता, अज्ञानी के लिए ही ये संसार बाधक बनता है। ज्ञानी के लिए संसार नहीं है। भगवान ने सुदर्शन चक्र में मगरमच्छ की हत्या की थी, अर्थात सुदर्शन भगवान के दर्शन से काल का विनाश होगा। सभी में भागवत दर्शन ही सुदर्शन है। जब काल आता है तो उसकी पकड़ से काल भगवान भी छुड़ा सकते हैं। सुदर्शन से काल रूपी मगरमच्छ का नाश हुआ। इसका तात्पर्य यह है कि जब तुम्हारी दृष्टि सभी में ईश्वर का वास करने वाली होगी तभी तुम काल के मुख से मुक्त होगे। स्वयं में श्री कृष्ण का दर्शन करते करते उसको स्वयं में भी श्री कृष्ण का दर्शन होने लगता है। यदि अपने स्वरूप में ईश्वर के दर्शन होने लगे तो काल भी तुम्हें नहीं मार सकेगा। जिस प्रकार शरण में आए गजेंद्र का प्रभु ने उद्धार किया, उसी प्रकार उनकी शरण में जाने वाले सभी जीवों का प्रभु उद्धार करते हैं। यह गजेंद्र अपने पूर्व जन्म में इंद्रभुमन नामक एक राजा था। एक दिन वह ध्यान में बैठा हुआ था कि तभी वहां अगस्त्य मुनि आए। ध्यान में लीन होने के कारण राजा उनका स्वागत सत्कार नहीं कर सका। अगस्त्य मुनि को राजा का यह व्यवहार बहुत अपमानजनक लगा। भगवान से भी अधिक उनके भक्त का सम्मान करना चाहिए। जब पत्थर की मूर्ति के प्रति सद्भाव रखने से वे चेतनमयी हो सकती है तो चेतन के प्रति सद्भाव रखने से ईश्वर की प्राप्ति क्यों नहीं होगी। अगस्त्य मुनि को बहुत बुरा लगा और उन्होंने उसे क्रोधावश श्राप दिया कि तू मेरे आने पर भी जड़ की भांति बैठा रहा। अंत अगले जन्म में तुझे पशु का जड़ अवतार प्राप्त होगा। पूर्व जन्म में गजेंद्र ने प्रभु की बहुत भक्ति की थी, अतः हाथी की योनि में भी उसे अंतकाल में प्रभु का स्मरण हुआ और उसका उद्धार हो गया। जो भी संस्कार मन में दृढ़ रूप से जम जाते हैं वे अंतकाल में अगले जन्म में भी आते हैं। ठाकुर जी का अनुभव सर्वप्रथम स्वप्न में होता है। गोपाल सहस्रनामावली में भगवान का एक नाम भक्तानम सर्व स्वपन वर्ग भी है। प्रभु ने गजेंद्र का स्वरूप मुक्ति प्रदान कर अपने जैसा ही रूप दिया। अतः सभी को गजेंद्र की भांति दीनता और व्याकुलता से गजेंद्र स्तुति का पाठ करना चाहिए जिससे जीव का उद्धार हो सके। छठे अर्थात चक्षु मनवंतर में प्रभु ने अजीत नाम से अवतार लेकर
समुद्र मंथन से प्राप्त अमृत देवों को पिलाया। समुद्र मंथन करके अमृत निकाला और स्वयं विष्णु नारायण ने कश्यप रूप धारण करके मंदराचल पर्वत पर अपनी पीठ पर धारण किया था। राजा परीक्षित सुखदेव जी से पूछते हैं, प्रभु ने समुद्र मंथन कैसे किया था? कश्यप रूप धारण कर मंदराचल पर्वत को अपनी पीठ पर क्यों धारण किया था और उन्होंने देवताओं को किस प्रकार अमृत पिलाया? गुरुदेव, इस समुद्र मंथन की कथा का वर्णन मुझे भी सुनाइए। सुखदेव मुनि वर्णन करते हैं, एक बार ऋषि दुर्वासा ने देवराज इंद्र को एक पुष्प माला भेंट में की। साधु ऋषि जब कुछ देते हैं उसे सद्भावना पूर्वक ग्रहण करना चाहिए, न कि उसका अपमान करना चाहिए। देवराज इंद्र संपत्ति के मद में विवेक भ्रष्ट हो गए थे, अतः उन्होंने वह पुष्प माला हाथी की सूंड पर फेंक दी और हाथी उसे अपने पांव से कुचलने लगा। दुर्वासा ऋषि को यह देखकर बहुत क्रोध आया कि इंद्र मेरा इस पुष्प माला में व्याप्त लक्ष्मी का अपमान कर रहा है। तब उन्होंने इंद्र को शाप देते हुए कहा कि जा, तू दरिद्र हो जाएगा। संपत्ति के नशे में चूर हुआ मनुष्य बुद्धि भ्रष्ट होकर दरिद्र बन जाता है और बिना दरिद्र हुए वह फिर विवेकी नहीं बन सकता। ऋषि दुर्वासा के शाप से इंद्र दरिद्र हो गया। स्वर्ग के राज्य पर दैत्यों का अधिकार हो गया। फिर सभी देवगणों ने भगवान का आश्रय लेकर उनसे प्रार्थना करी कि प्रभु आप कुछ ऐसा उपाय करें जिससे हमें स्वर्ग का राज्य पुनः प्राप्त हो जाए। तब प्रभु ने उनको समुद्र मंथन का उपाय बताया। उन्होंने कहा कि समुद्र मंथन से निकलने वाला अमृत पीकर तुम अमर हो जाओगे, परंतु यह इतना सरल नहीं है। इस समुद्र मंथन में असुरों की सहायता भी लेना, उन्हें मित्र बनाकर उनकी प्रशंसा करना है। वे असुर अभिमानी हैं, अपनी प्रशंसा सुनकर वे तुम्हारे मित्र बन जाएंगे। ऐसा न करने पर वह तुम्हारे कार्य में विघ्न उपस्थित करेंगे। जिससे ज्ञान रूपी भक्ति रूपी अमृत मिलता है वह अमर हो जाता है। देव और दैत्य मिलकर अमृत प्राप्ति के लिए समुद्र मंथन करने लगे। उन्होंने मंदराचल पर्वत पर मथानी और वासुकी नाग को रस्सा बनाया। यह संसार की एक समुद्र के समान है। हमें अपने जीवन का मंथन करना चाहिए। समुद्र मंथन वास्तव में तो जीवन का ही मंथन है। संसार रूपी समुद्र का मंथन करके ज्ञान और भक्ति रूपी अमृत का पान करने वाला अमर हो जाता है। मन को मंदराचल पर्वत की भांति स्थित करो। यह मन ही मंदराचल पर्वत है और प्रेम डोर की वासुकी नाग है। 16 वर्ष की आयु में मनोमंथन शुरू हो जाता है। शिव पुराण में एक प्रसंग है कि शिवजी ने कामदेव को आज्ञा दी थी कि बाल्यावस्था और वृद्धावस्था को छोड़कर तुम मनुष्य को सताते रहना। वृद्धावस्था युवावस्था में पूर्व जन्म में के संस्कार शनि शनि जागृत होते हैं। उस समय मन को मंदराचल की तरह स्थिर रखना चाहिए। मन को चंचल होने से रोकना चाहिए। मन को स्थिर रखने के लिए कम से कम 3 घंटे रोज ठाकुर जी की सेवा करनी चाहिए। जब मंदराचल पर्वत समुद्र में डूबने लगा तब उस समय भगवान ने कामातुर हो कूर्मावतार लेकर उस पर्वत को अपनी पीठ पर धारण कर लिया। तुम भी अपने मन को ठाकुर जी के किसी भी स्वरूप में स्थिर रखो। मन का स्वभाव मात्र साकार वस्तु का ही दर्शन करने का होता है। जब तक सगुण का साक्षात्कार न हो जाए तब तक निर्गुण रूप से दृष्टि स्थिर नहीं हो पाती। जहाँ प्रभु के सगुण स्वरूप में मन स्थिर हुआ तभी मन में निर्गुण स्वरूप में स्थिर हो पाता है। निराधार मन संसार सागर में डूबा रहता है। यह मन रूपी मंदराचल पर्वत आधार के बिना स्थिर नहीं रह सकता। इस मन को भागवत स्वरूप भगवान नाम के आधार की आवश्यकता है। जब उसे आधार प्राप्त होगा तो वह संसार सागर में कभी नहीं डूबेगा। अनेक प्रकार की औषधियों को समुद्र में विसर्जित करके ही समुद्र का मंथन किया गया है। औषधि में एक अर्थ दवा है तो दूसरा अर्थ
अन्न भी है। इन दोनों का सेवन शरीर को आवश्यकता के अनुसार ही करना चाहिए। भूख और प्यास को रोज मानकर उन्हें सहने की आदत डालनी चाहिए। जिस प्रकार रोग को दूर करने के लिए औषधि मात्रानुसार ली जाती है, उसी प्रकार अन्न को जल का प्रयोग भी मात्रानुसार करना चाहिए। भोजन हल्का करने से भजन की भली भांति हो पाएगा। समुद्र मंथन से सर्वप्रथम विष निकला और अंत में अमृत निकला। मन को स्थिर करोगे, प्रभु के पीछे लग जाओगे तो पहले विष ही देते हैं। यदि उस विष को सहन कर लिया तो अमृत मिलता है। महापुरुषों ने भी भिन्न भिन्न प्रकार से कष्ट रूपी विष का पान किया था, तब कहीं जाकर उन्हें ज्ञान अमृत प्राप्त हुआ था। जीवन मंथन के आरंभ में विष ही मिलेगा। मंथन यौवन काल से ही शुरू हो जाता है। पहले विषय मिलते हैं और फिर विषय ही तो विष रूप है। निंदा और कर्कश वाणी विष के समान है। निंदा और नरक एक ही हैं। जिसने निंदा रूपी विष का पान कर लिया तो उसे अमृत भी अवश्य मिलता है। प्रतिकूल परिस्थिति और दुख भी विष है। विष को दुर्गंध जब देवता से सहन नहीं हो पाई तो प्रभु ने विष पान के लिए भगवान शंकर को बुलाया। जिससे सर पर ज्ञान गंगा होती है, वही उस विष का पान कर सकता है। यह संसार का विष सभी को जलाता है, परंतु ज्ञान गंगा धारी को नहीं जला सकता। शंकर भगवान की तरह ज्ञान गंगा सिर पर धारण करोगे तो विष सहन हो जाएगा। शब्द रूप होने के कारण निंदा का संबंध आकाश से होता है, आत्मा के साथ नहीं। यही मानकर निंदा को सहन करना चाहिए। देवों ने भगवान शिव में से विष पान करने की प्रार्थना की। शिव ने पार्वती से अनुमति मांगी तो माँ पार्वती ने मना करते हुए कहा, ये तो सभी स्वार्थी है, परंतु यदि आपको विषपान करने से कुछ हो गया तो शिव जी ने कहा, यदि इस विषपान करने से सभी का कल्याण होता है तो चाहे मुझे कष्ट झेलना पड़े, परंतु मैं यह विषपान अवश्य करूंगा। अन्य सभी के कल्याण हेतु जो स्वयं कष्ट या दुख सहन करे वही शिव है। जो स्वयं को सुखी करने के लिए दूसरों को दुख पहुंचाए वह जीव है। दूसरों का भला करने के लिए जो अपना स्वार्थ भूल जाता है वह शिव है, और जो अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए दूसरों का कार्य बिगाड़ता है वह जीव है। भगवान शिव ने भगवत स्मरण करते हुए विषपान कर लिया। विष को केवल गले में ही रखना है, पेट में नहीं उतारना। किसी को यदि कड़वा बोलने से की इच्छा है तो उसे गले में ही रखो, मुख पर मत आने दो। विष को गले में ही रखना चाहिए। इसे न तो बाहर निकाला जा सकता है और न ही पेट में उतारना है। निंदा की ओर ध्यान ही नहीं देना चाहिए। किसी के वैर भाव को भी याद मत करो। कर्कशवाणी ही विष है। भगवान शिव ने विष को अपने कंठ में ही रखा हुआ है। जगत के कल्याण के लिए, भलाई के लिए भगवान शंकर ने विषपान किया था। सज्जन पुरुष अपने प्राणों का बलिदान देकर अन्य प्राणों की रक्षा करते हैं, जबकि संसारिक जीव मोह माया में ग्रस्त होकर पारस्परिक वैर भावना को बढ़ाते रहते हैं। 16 वर्ष के जीवन का मंथन शुरू होता है। मन में वासना रूपी विष उत्पन्न होता है। उस समय मन को मंत्राचल की भांति स्थिर कर लोगे तो उस मनोमंथन से संसार रूपी सागर में से भक्ति और ज्ञान रूपी अमृत प्राप्त होगा। फिर तो मानव अमर हो जाएगा। इस प्रकार जिसे भक्ति और ज्ञान मिलता है उसकी मृत्यु नहीं होती है। शंकराचार्य, वल्लभाचार्य, मीराबाई, तुकाराम आदि ने कितने साधु संत हैं जिनको कोई आज तक नहीं भूल पाया है। वे सब अमर हैं। भगवान पहले विष देते हैं और फिर अमृत देते हैं। परोपकारी सज्जन प्रजा के दुख दूर करने के लिए स्वयं दुख सहन करते हैं। उनको कहना है
उनका कहना है कि वे सभी के लिए दुख सहन कर लेंगे, परंतु स्वयं के लिए किसी का कष्ट नहीं सहन करेंगे। साधु पुरुष अन्य लोगों के दुख से दुखी होते हैं, परंतु यह दुख उनके लिए दुख नहीं, क्योंकि यह तो सभी जीवों में विद्यमान है। उस प्रभु की आराधना है। साधु पुरुष कहते हैं, ये तुलसीदास जी ने बताया है। संत हृदय नवनीत समाना, कहा कभी न कहे न जाना, निज परिताप द्रव नवनीता, पर दुख द्रवै संत सपुनीता, पर हित सरीसर धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। मंथन करते करते गौ माता कामधेनु प्राप्त हुई। गौ माता कामधेनु ऋषि मुनियों को दान कर दी गई। जो संपत्ति सर्वप्रथम मिले उसे परोपकार में उपभोग करो। कामधेनु संतोष का प्रतीक है। संतोष कामधेनु का स्वरूप है। जिसके घर संतोष रूपी कामधेनु गाय का वास है, वह ब्राह्मण ही ब्रह्मनिष्ठ है। असंतोषी प्राणी पाप करता है। ब्राह्मण का जीवन अत्यंत सात्विक होना चाहिए। कामधेनु गाय के पश्चात ऊंचे श्रवा नामक घोड़ा प्राप्त हुआ। उसको देखकर दैत्यों का मन ललचाने लगा। घोड़ा दैत्यों को दे दिया गया। ये घोड़ा कीर्ति का प्रतीक है। जो अपने मन को पर्वत की भांति स्थिर कर लेता है, उसे जगत में कीर्ति मिलती है और लक्ष्मी भी। जिसका मन कीर्ति में फंस जाता है, उसे अमृत नहीं मिलता। साधन के आरंभ में कीर्ति मिलती है, परंतु जिसका मन ही इस कीर्ति में फंस गया, उसे प्रभु नहीं प्राप्त हो सकते। जिसको मान अधिक मिलता है, उसके पुण्यों का क्षय होता है। जिस जीव को मान का मोह नहीं और जो दीनता से प्रभु की प्रार्थना करते हैं, उस जीव को प्रभु अपने जैसा ही बना देते हैं। विष्णु सहस्राश्रम वली में प्रभु को अमानी मंदो कहा गया है। ईश्वर को मान का मोह नहीं, पर वे जीवों को मान देते हैं। आगे चलकर समुद्र मंथन से जब ऐरावत हाथी निकला, तो दैत्य उस स्वर घोड़ा लेकर अपनी भूल पर पछताने लगे। हाथी सूक्ष्म दृष्टि का प्रतीक है। उसकी आंखें भी छोटी होती हैं। ऐरावत हाथी देवों को दे दिया गया। स्थूल दृष्टि देह दृष्टि है, सूक्ष्म दृष्टि आत्म दृष्टि है। सूक्ष्म दृष्टि वाले को अमृत भी मिलता है और उसे काम देव भी नहीं सताता। तत्पश्चात मंथन करने पर अप्सराएं और परिजात वृक्ष निकले, जो देवों को प्राप्त हुए। दैत्यों ने कहा, अब मंथन के पश्चात जो भी निकलेगा उस पर हमारा अधिकार होगा। अब पुनः मंथन करने पर समुद्र में से लक्ष्मी जी का प्रादुर्भाव हुआ। ये तो साक्षात जगदम्बा और महामाया थी। दैत्यों ने सोचा, यह हमें मिल जाए तो कितना शुभ होगा, परंतु मांगने वालों की इच्छा करने वालों को लक्ष्मी कभी नहीं मिलती। लक्ष्मी जी को सिंहासन पर विराजित किया गया। इस संसार की भी यही रीत है। जिसके पास लक्ष्मी है उसको सभी मान देते हैं। लक्ष्मी जी सोचने लगी कि जिसके गले में वरमाला डाली जाए वह सर्वगुण संपन्न पुरुष की खोज करने लगी। उन्हें ऋषियों के मंडप में लाया गया। ये सब ऋषि ज्ञानी और तपस्वी तो हैं, परंतु क्रोधित बहुत हैं। मात्र तप करने से कुछ फल नहीं मिलता। तप को भक्ति का साथ भी होना चाहिए। तप करने से शक्ति तो बढ़ती है, परंतु क्रोध में भी वृद्धि हो जाती है। तप और ज्ञान से भक्ति तो बढ़ जाती है, परंतु वह छलकने लगती है। अतः ज्ञान के साथ भक्ति का होना आवश्यक है। भक्ति दीनता नम्रता के सिंहासन पर विराजती है। लक्ष्मी जी का मन नहीं माना। आगे देवगण बैठे हुए थे। वे क्रोधित तो नहीं हैं, परंतु कामी अधिक हैं। वे आगे बढ़ी। वहाँ परशुराम बैठे हुए थे। वे जितेंद्रिय भी हैं और कामी व क्रोधी भी नहीं हैं, परंतु निष्ठुर हैं। क्षत्रियों के छोटे छोटे बालकों को भी
मारते हैं, अतः ये मुझे पसंद नहीं है। आगे चलकर लक्ष्मी जी ने मार्कंडेय मुनि के पास पहुंची। उन्होंने उनको देखा, वे सुंदर भी हैं, दीर्घायुषी भी हैं, परंतु भरी सभा में ये आंख मूंद कर बैठे हैं। इन्होंने मेरी ओर दृष्टि भी नहीं डाली। लक्ष्मी जी ने सोचा कि ये महात्मा तो अनासक्त हैं, यदि मैं इनके गले में वरमाला डालूंगी तो शायद ये भविष्य में ही मेरी ओर ध्यान ही ना देंगे। मार्कंडेय जी ने कहा, मैं तुम्हें सुंदर कैसे मान लूं? तुझसे अधिक सुंदर तो मेरा कन्हैया है। जब तक वह तुझे नहीं अपनाएगा मैं तेरा दर्शन नहीं करूंगा। मुझे लक्ष्मी का मोह नहीं है। जब लक्ष्मी का मोह छूट जाता है तभी भक्ति का प्रारंभ होता है। संत तुकाराम की दरिद्रता को देखकर भगवान शिव को उनके लिए स्वर्ण से भरा थाल भेजा। तुकाराम ने कहा, जब मैं लक्ष्मी के पीछे भाग रहा था तब तो वह मुझे मिली नहीं। अब मेरा मन भगवान में लग चुका है तो वह लक्ष्मी जी अब बाधा डालने आ रही हैं। तुकाराम जी ने स्वर्ण से भरा एक थाल लौटा दिया। सारा दिन भजन और कोई भी परिश्रम न करने वालों को लक्ष्मी जी प्राप्त नहीं होती। वहां से चलकर लक्ष्मी जी आगे बढ़ी तो वहां शंकर जी विराजमान थे। लक्ष्मी जी अपनी सखियों के साथ वहां आई। सोचा शंकर जी कामी भी नहीं है, क्रोधी भी नहीं है। लक्ष्मी जी ने शंकर जी की ओर देखा। इनका स्वभाव तो मंगल है, परंतु वेशभूषा मंगल है और चेष्टा भयानक है, और वे बहुत अधिक भोले भी हैं। शंकर भगवान के निकट ही नारायण प्रभु बैठे हुए थे। लक्ष्मी जी ने सोचा, ये ही सर्वोत्तम है, जिसका हृदय कोमल और मृद होता है। लक्ष्मी उसी के पास जाती है। उन्होंने नारायण प्रभु के गले में माला पहना दी। लक्ष्मी नारायण की जय। अभी तक नारायण प्रभु की दृष्टि धरती की ओर थी। लक्ष्मी जी ने उन्हें वरमाला पहनाई तो वे इधर उधर देखने लगे। जिसके पास लक्ष्मी हो उसे आसपास भी देखना चाहिए। ज़्यादातर धन मिलने के पश्चात लोग चारों ओर देखना भूल जाते हैं। मैं, मेरी पत्नी और सपुत्र, बस यह ठीक नहीं है। धनवानों को तो चारों ओर देखकर सभी दीन दुखियों का दुख दूर करना चाहिए। समुद्र मंथन का कार्य पुनः आरंभ हुआ। दैत्य सोचने लगे कि हमें केवल अभी तक एक घोड़ा ही प्राप्त हुआ है, बाकी सब देवों को मिला है। अब तो जो कुछ भी निकलेगा वह हम ही लेंगे। इस बार मदिरा निकली। दैत्यों ने मदिरा ले ली। पियो, बस पियो। तब पश्चात मंथन करने पर धनवंतरी अमृत कुंभ लेकर प्रकट हुए। दैत्यों ने वह घड़ा उनसे छीन लिया और देवगण दुखी होकर नारायण की शरण में गए। तो प्रभु ने कहा कि अब शक्ति से नहीं, उपाय विचार पर कार्य करना होगा। जिस दैत्य के हाथ में अमृत कुंभ आया था वह कहने लगा कि पहले अमृत मैं पीऊंगा। उसके बड़े भाई ने कहा, पहले मैं पीऊंगा। और फिर सभी दैत्य इसी बात को लेकर आपस में झगड़ने लगे। जिसके घर में इन दैत्यों की भांति ग्रह क्लेश होता है उसके घर में किसी को भी ज्ञान अमृत और भक्ति अमृत प्राप्त नहीं होता। उसी समय दैत्यों के झगड़ते हुए समूह के बीच नारायण भगवान मोहिनी रूप लेकर प्रकट हो गए। मोहिनी का रूप सौंदर्य देखकर दैत्य चकरा गए। कहने लगे, आहा क्या सौंदर्य है। मोहिनी मोह का ही स्वरूप है। जो मोहिनी के आ सकता है उसे अमृत नहीं मिल सकता। संसार के प्रत्येक वस्तु माया से ग्रसित है। सौंदर्य तो मात्र कल्पना ही है। कोई वस्तु किसी को सुंदर दिखाई देती है तो कहीं वही वस्तु संभव है कि किसी और को भी सुंदर प्रतीत न हो। सौंदर्य तो दृष्टि में है। किसी भी वस्तु में प्राणी ही सौंदर्य का आरोप करता है। सुंदर तो मात्र केवल प्रभु श्री कृष्ण ही है। इस संसार में जो कुछ भी सुंदर दिखाई देता है वह सब श्री कृष्ण
की सुंदरता के कारण सुंदर दिखाई देता है। जब तक संसारिक मोहिनी का मोह रहेगा तब तक भगवान नहीं मिलेंगे। जिस प्रकार संसारिक पदार्थों में प्राणी का मन फंसा रहता है, उसी प्रकार जब तक श्री कृष्ण के स्वरूप में मन न फंस जाए तब तक भक्ति फलवती नहीं होगी और भक्ति सिद्ध हुए बिना प्रभु नहीं मिलेंगे। स्वरूप में जब तक आसक्ति नहीं होगी तब तक भक्ति भी सिद्ध नहीं होगी। संसारिक विषयों का मोह विवेक से छोड़ना है। जैसे जैसे प्रभु के प्रति प्रेम बढ़ता जाएगा वैसे वैसे विषयों की ओर से अरुचि होती जाएगी। समुद्र के ज्वार भाटा परस्पर एक दूसरे के विरोधी हैं। इसी प्रकार प्रभु प्रेम बढ़ जाने से विषयासक्ति घटती जाती है। दृष्टि में काम को रखकर इस जगत को देखोगे तो मोह उत्पन्न होगा, पर यदि दृष्टि में ईश्वर को रखोगे तो मोह का निवास होगा, मोह का विनाश होगा। संसारिक स्वरूप में आसक्ति माया है और प्रभु स्वरूप में आसक्ति भक्ति है। देखते कौन है? मार्ग में जाती हुई किसी भी स्त्री में जिसका मन मोहित हो जाए या फंस जाए वही देखते हैं। जो पर स्त्री का चिंतन करे वह देखते हैं। कामातुर दैत्यों ने मोहिनी को घेर लिया और उसे प्रश्न करने लगे, देवी तुम कहाँ रहती हो, कहाँ से आई हो, तुम्हारा गांव कौन सा है, तुम्हारा विवाह हुआ है या नहीं हुआ है। यह मोहिनी की माया जाल का ही प्रभाव था जिसे संसद दैत्य अपनी सुध बुध खो बैठे थे। इधर मोहिनी रूप भगवान सोच रहे हैं कि इन दैत्यों को अमृत न देना ही सबका कल्याण है। यदि इन्हें अमृत मिल गया तो ये अमरता को प्राप्त कर अधिक पाप करने लगेंगे। मोहिनी ने दैत्यों से कहा, मैं तो यहाँ आपका कल्याण करने के लिए आई हूँ। मेरा कोई एक घर नहीं है, मेरे तो अनेकों घर हैं। जो मैं भी पुरुष मुझ में प्रेम करता है मैं उसी के घर जाती हूँ। मैं तुकाराम के घर भी जाती हूँ और नरसिंह मेहता के घर भी। वैष्णव के जितने भी घर हैं वह सभी ठाकुर जी के ही हैं। दैत्यों की बुद्धि तो राक्षसी बुद्धि थी, अतः वे लक्ष्मी जी के गुण वचनों का अर्थ नहीं समझ सके। जिन दैत्यों के हाथ में अमृत का पात्र था वह ललचाई दृष्टि से लक्ष्मी जी को निहार रहे थे। उसने सोचा कि यदि यह अमृत पात्र इसको दे दूं तो प्रसन्न होकर मोहिनी उसके घर आएगी। उसने वह अमृत पात्र मोहिनी को दे दिया तो मोहिनी ने उससे पूछा, इस घड़े में क्या है? दैत्य ने कहा कि इस घड़े में अमृत भरा हुआ है। देवी आप इसको बांटिए और हम सब शांत रहकर इसका पान करेंगे, हाथ जोड़ कर बैठेंगे, झगड़ा नहीं करेंगे। मोहिनी देवी ने देवों और दानवों को अलग अलग दो पंक्तियों में बिठाया और दैत्यों के पास जाकर कहा, मैं आपका कल्याण करना चाहती हूँ, परंतु घड़े में ऊपरी भाग पर अमृत पानी के समान है, अतः पहले उसे देवों को पिला दूं और जो नीचे का भाग का अच्छा अमृत है वह आपको पिलाऊंगी, ठीक है ना? बेचारे मोह में अंधे देखते वे सब एक साथ कहने लगे, ठीक है, हम नीचे का अच्छा भाग का ही पी लेंगे। आपके हाथों में मात्र एक बूंद भी मिल जाए तो भी कुछ समय पछतावा देते। बहुत है, मोह में अंधे होकर बुद्धि खो चुके थे, नहीं तो एक ही घड़े में दो प्रकार का अमृत कैसे हो सकता है। मोहिनी देवी देवों को अमृत पिलाने लगी। कुछ समय पश्चात दैत्य घबराकर सोचने लगे कि इस बात में कोई छल अवश्य है। दैत्य राहु ने
सोचा कुछ न कुछ कपट तो अवश्य हो रहा है। इस नारी का विश्वास करके हमने बहुत भारी भूल की है। यह सोचता हुआ वह देव पक्ष के पंक्ति में चंद्रमा और सूर्य के बीच जाकर बैठ गया ताकि उसे अपने अमृत का भाग होना न गंवाना पड़े। मोहिनी देवी जान गई थी कि वह दैत्य राहु है, परंतु पंक्ति भेद न करने के कारण उन्होंने उसको भी अमृत दिया। भोजन में कभी भेदभाव नहीं करना चाहिए, तो भेदभाव करता है उसे सगर्णी नामक रोग हो जाता है। जब तक पूर्व जन्म के पुण्य रहते हैं तब तक पाप का फल नहीं मिलता। जय श्री कृष्ण, जय गुरुदेव।